जय हिंद साथियों। अगर आप इस बार बिहार से बीएड करना चाहते हैं, यानी अगर आपका सपना है सरकारी शिक्षक बनने का, तो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं। इस बदलाव को जानना जरूरी है, क्योंकि बीएड करने के लिए जब तक ये जानकारी आपके पास नहीं होगा तो आप धोखा खा जाएंगे। बदलाव क्या होने जा रहा है, और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि भैया अगर आपको बीएड करना है और इस बार सफल होना है, उसमें भी 2 वर्षीय बीएड, क्योंकि याद रहे कि 2 वर्षीय बीएड जो है, 2 वर्षीय बीएड का अभी फॉर्म आने वाला है। ये फॉर्म कब आने वाला है? तो अप्रैल में। ये जो फॉर्म आने वाला है अप्रैल में, ये है संभावित डेट दे दिया गया है कि अप्रैल में इसके फॉर्म भरे जाएंगे और मई तक फॉर्म भरे जाएंगे और परीक्षा जो है जून में हो जाएगा और जुलाई में रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बदलाव क्या होने वाला है। तो पहला बात जान लीजिए, ये 2 वर्षीय बीएड के लिए, 4 वर्षीय बीएड का तो फॉर्म भरा रहा है जो 12th के बाद लोग करते हैं, उसका तो चल रहा है। 1 वर्षीय बीएड शुरू जो होगा वो होगा 2026 से। 2026 से 1 वर्षीय बीएड शुरू होगा। लेकिन 2 वर्षीय बीएड कौन कर सकते हैं? जो स्नातक हैं, स्नातक है यानी ग्रेजुएट हैं, है ना, और कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास हैं वो स्नातक, वही कर सकते हैं। अब बदलाव क्या होने वाला है ये समझिए। पहले लगभग 29,000 समथिंग यानी 30,000 के आसपास सीट था। कितना था? 30,000 सीट पर एडमिशन हो रहा था। इस बार जो एडमिशन होने वाला है 37,500 सीट पर एडमिशन होगा। तो यह है एक भारी बदलाव। आपको बता दें कि अभी 2-3 साल पहले बीएड का सीट खाली रह जाता था, लेकिन जब से बीपीएससी टीचर वाला वैकेंसी आने लगा तो इसमें भी मारामारी होने लगा। लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भर देते हैं हर साल। तो इस बार भी 2.5+ ही फॉर्म भरे जाएंगे, उससे कम फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो एक बदलाव हुआ कि 30,000 से अब सीट हो गया है 37,500। लगभग 336 कॉलेज हैं, 336 कॉलेज में एडमिशन होगा। दूसरा बात, प्राइवेट कॉलेज से भी, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के बिहार से आप बीएड नहीं कर सकते। यानी बिहार से अगर बीएड करना है तो आपको प्रवेश परीक्षा देना ही पड़ेगा। तो यह है भारी बदलाव, बात को समझ लीजिए। प्रवेश परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा। अगर आप प्रवेश परीक्षा नहीं देते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम बीएड डायरेक्ट कर ले बिहार में कोई प्राइवेट कॉलेज से, तो मान्य नहीं है, तो एडमिशन होगा ही नहीं। दूसरी चीजें जान लीजिए, कई छात्र ऐसे रहे कि अभी बीपीएससी टीचर में शिक्षक बनने के बाद भी वो हट गए, क्योंकि जहां तहां अलग अलग स्टेट से बीएड किया और फर्जी कॉलेज से किया। ऐसे ऐसे कॉलेज जिसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। तो ये घटना आपके साथ न हो, इसके लिए प्रवेश परीक्षा में बैठिए। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तब फॉर्म आएगा अप्रैल में, अभी आपके पास समय है। मार्च, अप्रैल, मई, आप जून तक परीक्षा होगी, यानी 4 महीना आपके पास समय है। सबसे पहली बात है कि इतनी चीजें आप तैयार अभी से रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, स्नातक का मार्कशीट। जो पास है वही फॉर्म भरेंगे, या इस बार जिनका रिजल्ट, मतलब फॉर्म आने से पहले जिसका रिजल्ट आ गया वही फॉर्म भर सकते हैं। आधार कार्ड सुधरवा के रखिएगा, कुछ गड़बड़ है तो। मोबाइल नंबर चालू वाला, ईमेल आईडी एकदम वैलिड होना चाहिए। बैंक खाता, पासबुक, फोटो, हस्ताक्षर। और दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखिए, बच्चे इसमें भी मार खा जाते हैं। सुनिएगा, आगे समझ लीजिए। ये पिछली बार 2024 का जो था, ये परीक्षा सेंटर यही सब था, जैसे आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। अच्छा, नोडल जो बनाया गया है, परीक्षा करवाने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो LMNU को दिया गया है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दिया गया है। तो इस बार भी वही परीक्षा करवाएगी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। अब बात को समझ लेते हैं। यहां पर जो प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे आपको प्रश्न,
तो प्रवेश परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कहां से कितना पूछे जाएंगे समझ लीजिए। आपको या तो जनरल इंग्लिश लेना है या जनरल संस्कृत लेना है, इन दोनों में से कोई एक विषय चुनना है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश लेंगे लैंग्वेज में, और संस्कृत अच्छा है तो संस्कृत लीजिएगा। ये 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर का रहेगा। उसके बाद दूसरा भाषा हिंदी सबको लेना है, हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर के रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग रहेगा आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर के रहेगा। और जनरल अवेयरनेस जीए जो होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होगा। और उसके बाद है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, यह 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। और 2 घंटा का समय भी रहेगा, यानी 120 मिनट का समय भी है, अच्छा समय है। अब भैया तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी के लिए क्या उपाय है? तो हमारे पास विकल्प है। इसकी तैयारी कराने के लिए मेरे पास है सबसे बेस्ट टीम, इतनी जबरदस्त टीम कि जो सिर्फ पढ़ाती नहीं सिखाती है। भाई आपको सिखाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, फॉर्म भरने के लिए सामान्य या अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 1000 रुपया लग रहा है, और दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 750 रुपया लग रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 500 रुपया शुल्क लग रहा है। एक बात समझ लीजिए, लेकिन हम जो तैयारी करवा रहे हैं ये करवा रहे हैं सिर्फ 499 रुपया में सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी बेसिक से। अगर आप तेज स्टूडेंट है तो कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल है, मध्यम स्टूडेंट है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अच्छे से, अभी आपके पास इतना समय है कि आप तैयारी भी कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसमें हम क्या क्या देते हैं, तो हम लाइव क्लास देते हैं, लाइव तो मिलता ही मिलता है। उसके बाद लाइव के बाद आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। मान लीजिए लाइव के समय आपको टाइम नहीं मिला, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ये सारा चीज सिर्फ 499 रुपया में, और 4 महीना अभी अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, मतलब ये मार्च से अभी क्लास शुरू भी हो गया। कम से कम 90 दिन तो आप क्लास करिए लीजिएगा, 3 महीना, इसमें अच्छा से आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत बच्चे करेंगे, फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको तैयारी में लगना है तो 499 बहुत बड़ी चीज नहीं है, फॉर्म भरने में 1000 रुपया लग रहा है, यहाँ 500 रुपया में पूरी तैयारी हो रही है। पूरे टीम के द्वारा एक जबरदस्त टीम ने हमने बनाया है, और वह टीम से बच्चे पढ़ भी रहे हैं। आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और यहां पर हम नंबर दे रहे हैं, ये 3 नंबर है हेल्पलाइन नंबर आपका। अगर कोई समस्या हो तो यहां पर मुझे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।